उससे प्रीमियम ही मिलेगा आपको, क्योंकि सर्विस सेंटर में मतलब ट्रायम्फ जो बजाज की जो पार्टनरशिप है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ट्रायम्फ की जो 20 लाख 25 लाख की बाइक सर्विस हो रही है वहीं पे ही ये सर्विस होती है। बजाज में ही नहीं, ट्रायम्फ में सर्विस होती है इसकी, ठीक है। और जो सर्विस एक्सपीरियंस है, जैसे वहाँ पे जो लॉबी का है, जहाँ पे बैठने का सिस्टम है, चाय कॉफ़ी का, और स्टाफ वगैरह, स्टाफ बिहेवियर। स्टाफ बिहेवियर को लेके भी, और जो आपको जो एडवाइज़र हैं हाँ और जो जो मैकेनिक हैं, वो जैसे उनका इंटरेक्शन बहुत मतलब बाकी उससे बहुत जो बाकी प्रीमियम अदर है, कंपनियों से हाँ, प्रीमियम हाँ, फील कराता है, प्रीमियम फील कराता है। हाँ। और दूसरा अभी रश भी नहीं है इतना जितना बाकियों पे रश है, अच्छा, कि ये नहीं है कि आपको छोड़ के जानी पड़ रही है 2-3 दिन के लिए, हाँ और मतलब आपको जो प्रॉपर जो कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है, और वो बड़ा जो मतलब क्या फील गुड फैक्टर बनाता अच्छा, है। इसका इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है? इंजन इसका काफ़ी पेपी है, आप इसको ड्यूक जैसे कंपेयर कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि देखने में रॉयल एनफील्ड है मगर चलने में ड्यूक की तरह है। नहीं, रॉयल एनफील्ड से तो अलग है, काफ़ी उससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। हाँ, रॉयल एनफील्ड एक तो कॉमन भी हो गई है, कॉमन है, और ये हाँ। यूनिक दिखती है। यूनिक, मतलब जैसे BS 650 जब तक लॉन्च नहीं हुई थी, जब मैंने ये ली थी, हाँ ठीक है, BS 650 मुझे अच्छी लगती है, मगर जो जैसे अब मैंने अपने एक्सपीरियंस से, मैं जब उसकी टेस्ट ड्राइव लेने गया तो शोरूम वाले ने टेस्ट ड्राइव देने से ही मना कर दिया कि सर इसकी टेस्ट ड्राइव अवेलेबल नहीं है। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा आप चाहते हो कि जो मतलब 5 लाख रुपए कस्टमर लगाए बिना टेस्ट ड्राइव लिए हुए उसको ले ले, और मतलब और ट्रायम्फ में ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने देखा कि ट्रायम्फ में मेरे को चाबी दी, सर आप यहाँ से चले, आप चले जाओ, ऐसा नहीं है कि कोई मेरे यहाँ पीछे बैठा है या कोई है, एक आपके साथ वो एक दूसरी Advice बाइक करने लेके के लिए, आपके हाँ। साथ जरूर चलते हैं वो लोग, हाँ, मगर ऐसा नहीं है कि आपके पीछे बैठ के और आपको गाइड करेंगे। आपको गाइड करें, और आप मतलब टेंशन फ्री होकर चला सकते हो, अपना जो आपने टेस्ट ड्राइव लेनी है वो ले सकते हैं। ओके, इसमें क्या है कि मतलब जब टेस्ट ड्राइव लेते हैं, तो जिस पर्टिकुलर आप एक बाइक के लिए, जैसे आप सपोज स्क्रैम्बलर के लिए लेंगे, तो क्या अगर इससे भी महंगी और भी उसकी बाइकें हैं, तो क्या उसको भी मतलब वो इजीली अवेलेबल करा देते हैं? देखो, अगर उनके पास अवेलेबल होती है तो बिल्कुल टेस्ट ड्राइव अवेलेबल हो जाती है। वो डीलर टू डीलर डिपेंड करता है, आप छोटे डीलर पे गए हो, बड़े डीलर पे गए हो, हाँ। जितना बड़ा डीलर है उतनी ज़्यादा टेस्ट ड्राइव के लिए आपको बाइक मिलेगी। अच्छा, इसका माइलेज और फ्यूल कैसा है? माइलेज इसका देखो, वैसे तो माइलेज डिपेंड करता है कैसे चलाने पे, हाँ। मगर जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ तो मेरे को 22 से 24-25 का माइलेज मिला है। मतलब 22 मैंने अप्रैल 2022 में ली थी ये, हाँ, और तब से मतलब 25-26 हज़ार के आसपास चल गई है। और क्योंकि मेरा मेजर सिटी में ही कम्यूट है ज़्यादातर, ओके, तो 22 से लेके 25 तक आप क्या सिटी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ। और हाईवे पे जो 28 से 30 की मैंने देखा है दी है। ऑन एवरेज मतलब मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वो कहते हैं कि हमारा 30 तक पहुँच जाता है। और वो पता नहीं 30 तक किस दिन का पहुँचता है, वो किस तरीके से और चलाते किस तरह के मतलब, चलाते हाँ। होंगे। मगर मुझे लगता है ऐसी बाइक ली है तो फिर तुम्हें 22 अपने से आप ही 25 मन करेगा मतलब, भगाने का। हाँ, तो 22 से 25 मतलब एक ऑन एवरेज ठीक है। जैसे 13 लीटर की टंकी है, हाँ, तो मतलब जैसे ही रिजर्व लगता है हाँ। 200-210 के आसपास जो है इसकी जो लाइट जल जाती है हाँ। रिजर्व की, और उसके बाद 4 लीटर के आसपास रिजर्व में रहता है। हाँ। तो जैसे आपने रिजर्व कराया, टॉपअप किया, तो 9 लीटर के आसपास ही डलता है। मैं इसको हर तीसरे दिन मैं इसमें क्या मतलब क्या फिल अप कराता हूँ, क्योंकि मेरी रनिंग अप्रॉक्सीमेटली 80-90 किलोमीटर पर डे की है। पर डे की। ओके, अच्छा, इसका जो है मतलब ये दोनों सेगमेंट में है, ऑफ रोड भी है और ऑन रोड भी है, तो ऑफ रोडिंग आपने कभी करी नहीं इससे? ऑफ रोडिंग के लिए मैं ट्रायम्फ का जो जो बेसिकली क्लब है, मतलब प्योर ऑफ रोड नहीं कहेंगे आप, सॉफ्ट रोड कहेंगे उसको। हाँ, हाँ, प्योर ऑफ रोड तो एडवेंचर मतलब- सीरीज आ जाएगी, मगर ये स्क्रैम्बलर का मतलब ही यही है ना, आप उसको सिटी में, हाँ। ऑफ रोडिंग में, कहीं पे भी चला सकते हैं, मतलब मल्टीपर्पज़ यूज़ है। तो क्योंकि मैंने पहले स्पीड बुक किया था, हाँ, मैंने पहले स्पीड अच्छा, बुक किया था। स्पीड 4? हाँ, स्पीड नहीं, मैंने स्पीड स्पीड 400 ही बुक किया था। हाँ, तो जब मैं इसकी पेमेंट देने गया, हाँ, तब मैं स्क्रैम्बलर को देख रहा था वहाँ बैठ के। ओके, मेरे को थोड़ा हाइट का लगा था कि हाइट में मेरा भी इशू हो सकता है, हाँ, यार क्या पता ना संभले, मगर तब मैंने वो दोनों बाइक्स को आधा घंटा मैंने वहाँ पे चलाया। हाँ, डीलरशिप ने कोई ऐसी जो परेशानी नहीं करी, आधा घंटा मैंने स्क्रैम्बलर चलाई, आधा घंटा मैंने स्पीड चलाई। हाँ, फिर अल्टीमेटली मेरे को यही ज़्यादा कंफर्टेबल लगी, ओके, क्योंकि इसका सस्पेंशन ट्रेवल ज़्यादा है, हाँ। और जो जबकि बम्प्स को ये आराम से झेल लेती है। और स्पीड 400 का ग्राउंड क्लियरेंस और इसके ग्राउंड क्लियरेंस में डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस है।
वो थोड़ी नीची लगती है मतलब, और वेट में भी मतलब डिफरेंस है उसके और हाँ जी। इसके। वेट मेरे ख्याल से जो 15 से 20 किलो इसका ज़्यादा हाँ है। इसका ज़्यादा है, हाँ 180 के आसपास का वो लगाता है ये। हाँ। अच्छा इसका आपका मंथली इसका मेंटेनेंस करवाते हो या कैसे, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे पड़ती है? देखो सर्विस कॉस्ट की अगर बात करें हम तो सर्विस में आपका इंजन ऑयल, हाँ एयर फिल्टर, हाँ ऑयल फिल्टर, हाँ ठीक है, ये तो आप जो बेसिकली कराओगे, ये तो मतलब जो सर्विस में है ही है हाँ, ये मस्ट। बेसिक है। तो बेसिक का अगर सिर्फ आप बेसिक चीज़ें कराओगे तो 2-2,500 रुपये का आपका खर्चा है। हाँ 1500 का इसका 2 लीटर इसमें इंजन ऑयल डलता है। 2 लीटर इंजन ऑयल जो है जो आपका HP प्रो लूप डालेंगे जो टैंक आपके सेंटर पे, या फिर कैस्ट्रोल डालेंगे तो 1500 के आसपास का आपका जो ऑयल हो गया। और ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर 300 रुपये का शायद ऑयल फिल्टर है, हाँ 200 रुपये का शायद ऑयल फिल्टर है, मतलब सॉरी एयर फिल्टर जो है 300 रुपये का है। मोटा मोटा आपका 2,500-3 हज़ार रुपये मैक्सिमम में एक सर्विस का खर्चा है अगर फिर नॉर्मल सर्विस का तो। ओके। बाकी अच्छा, एक चीज़ और मेरा था क्वेश्चन कि जी। इसको हम कितने किलोमीटर पे सर्विस करवाते हैं ट्रायम्फ को? देखो ट्रायम्फ जो बोलता है कि 16,000 किलोमीटर पे आपको सर्विस करानी है, ओके, ठीक है। मैंने फर्स्ट 16,000 ईयर किलोमीटर और प्लस अगर टाइमिंग हो मान लो एक साल जैसे मेरी पहली सर्विस 15,000 किलोमीटर पे हुई थी। ओके जब 1 साल होने वाला था मैंने थोड़ी पहले ही करा ली थी, हाँ। तो मतलब 15,000 समथिंग पे मैंने इसकी सर्विस करा ली थी। मगर मुझे अब लगता है कि जैसे अभी मैंने मतलब 15,000 के बाद मैंने अब 6,000 पे ही सर्विस करवा मतलब मैंने इसकी सर्विस करा ली है। तो मेरे को लगता है कि 6-7 हज़ार जो मतलब किलोमीटर पे आपको जो टॉपअप करा देना चाहिए। 7,000 आप मतलब आपकी बाइक के लिए अच्छा है, मतलब इसकी लाइफ हाँ लाइफ के लिए अच्छा इससे अपनी सबसे लंबी जर्नी कब ट्राई है। इससे सबसे लंबा जर्नी देखो ज़्यादा तो टाइम नहीं मिला है, मगर मैं एक बार जयपुर और खाटू श्याम का मेरा ट्रिप था, तो मॉर्निंग जाके शाम को मैं वापस आ गया था सेम डे में। तो वो बस मतलब 600-650 किलोमीटर का था अप डाउन एक दिन में, तो कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। मतलब क्या होता है कि इतनी लंबी जर्नी आप करते हैं तो बैक पेन और ये सस्पेंशन का थोड़ा सो रहता है? नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, इसकी सस्पेंशन बहुत अच्छी है, बल सिटी के हिसाब से तो है ही है, मगर हाईवे पे भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने मैंने इसमें नोटिस करा कि आपने बहुत सारी एसेसरीज लगवा रखी है अलग से जो मतलब नहीं इसमें आती हैं। ये क्या है, इनके मतलब कौन कौन से हैं पार्ट और इनकी क्या मतलब खूबियाँ हैं? एक्सेसरीज तो मैंने बहुत लगा रखी है, स्टार्टिंग करते हैं। एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि ये पूरी दिखा दे उसकी। मैंने क्या, हाँ इधर मतलब आगे से शुरू करते हैं। हाँ तो ये हाई बीक जो इसका मडगार्ड है ये लगवाया हुआ है अलग से, ओके ठीक है। ये वाइज़र नहीं आता है ओके, कंपनी से, ये मैंने वाइज़र लगवाया हुआ है अलग से। ये मैडॉग अल्फा की लाइटें हैं, लाइटें अलग लाइट्स, चीज़ हैं। क्योंकि जब मैंने जो हाईवे पे 1-2 ट्रिप मारा तो मुझे लगा लाइट तो कुछ काम की नहीं है इसकी, अच्छा अच्छा, तो बिना लाइट के हम नहीं कर पाते, ओके। तो इसलिए मैंने आपको ये लगाई एडिशनल है। लगवाना हाँ ये एडिशनल लगवाया है। और ये नकल गार्ड मैंने ये मतलब ये कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। हाँ हाँ, ये फ्लिपकार्ट से 1200-1300 रुपये के मैंने मंगाए हुए हैं। ऑन एवरेज मतलब कितना का पड़ा? हाँ ठीक है, मतलब एल्युमिनियम का है, ठीक है, क्योंकि वैसे मैंने 2 बार जो एसआरबीज के फैक्ट्री हैंड गार्ड ऑर्डर किए थे, मगर वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं हाँ, और अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। किस्मत अपनी अच्छी नहीं रही हाँ हाँ, किस्मत नहीं अच्छी नहीं कह सकते आप। बाकी मैंने फोक स्लाइडर्स लगवाए हैं इसमें, हाँ, और ये क्रीगा की फोक सील्स भी लगी हुई हैं, ओके ठीक है। और ये मैंने जीपीएस माउंट लगाया है, जीपीएस माउंट, क्योंकि मुझे लगता था कि जो यहाँ पे लगाना ना, वो मुझे लगता है कि जब आप राइड कर रहे हो तो आपको मतलब डिस्टर्बेंस होती है, आप मतलब इसको नीचे करके रखते हो। ये एक्चुअली ये एक बाइसन कंपनी का है, आप एक बार दिखा देंगे तो बाइसन कंपनी का ये जीपीएस माउंट है। ये एक्चुअली ये है तो रॉयल एनफील्ड का, मतलब रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर के लिए है, मगर ये मेरे साथ जो स्टॉक फिट हो गया। ओके एक मैंने चैनल है अभिषेक डैनियल करके जो मतलब हैदराबाद से, ओके, उनके चैनल से मैंने यहाँ मतलब देखा था, हाँ सजेशन लिया था और उससे मैंने लगवाया है। गोगो का मैं मोबाइल माउंट फिर इस पे माउंट कर देता हूँ, तो उससे क्या होता है हाईवे पे आपका जो जीपीएस माउंट है कंसंट्रेशन बिल्कुल सामने बिल्कुल रहता है, सामने रहता है। इधर-उधर आपको जो नीचे देखने की, या जैसे टैंक बैग, मेरे पास टैंक बैग भी है, टैंक बैग में अगर मैं देखता था तो पहले तो मेरे को पूरा हाँ, मतलब रोड से बिल्कुल जो नज़र हटा के रखनी पड़ती थी, तो उसमें दुर्घटना होने के चांसेस हाँ, बढ़ हाँ, जाते हैं। ये अच्छा, जाना ये- का मैंने क्रैश गार्ड लगाया है, ओके, क्योंकि जो स्टॉक मतलब ये क्रैश गार्ड था तो वो बहुत छोटा था, मुझे लगता था कि बाई चांस कभी ऐसा मतलब फॉल हो जाता है
तो आपकी टांगे सबसे पहले मजबूत होनी चाहिए रोकने के लिए। ये लोअर इंजन गार्ड मैंने ट्राइम्स से लगवाया है, ओके। और ये टॉप रैक भी मैंने जो है ट्राइम्स से लगवाया है, और ये हाइपर राइडर का मैंने मड गार्ड लगवाया है पीछे। अच्छा, ये मैंने क्योंकि मानसून में बहुत गंदी हो जाती है। मैं नोटिस करा, मैंने और भी ब्रांड की बाइकें देखी हाँ हैं, जी। उसमें कुछ लोगों ने सिंगल सिर्फ इसको या तो लगा रखा है या तो इसको लगा रखा है, ठीक है। देखो, स्टॉक आपने जो ना आता है ये ना, दोनों लगा रखा हाँ है। जी, स्टॉक वाला सिर्फ मतलब ये नहीं होता स्टॉक में, हाँ, स्टॉक में सिर्फ ये आता है, ओके। और ये मैंने अलग से परचेज किया था, ओके। ठीक है। ये प्राइम की एसेसरीज पे, मतलब प्राइम के सर्विस सेंटर पे ही मिला ये। हाँ हाँ, ये एक्चुअली मडगार्ड एक्सटेंशन किट होती है, ये आती है 3 पार्ट में आती है। हाँ, एक तो आगे मतलब यहाँ से एक्सटेंड होता है हाँ, आपका, पीछे एक ये दूसरा, ओके। ठीक है, और ये तीसरा क्या है जो आपको ये दिख रहा है, हाँ, स्टॉक में ये छोटा आता है हाँ, और चौड़ा कम आता है, तो ये 3 का सेट होता है। ये जो ट्राइम से ही मैंने लगाया हुआ है, मैंने डिलीवरी के टाइम पे ही लगाया हुआ है। काफ़ी अच्छा है। अच्छा, ये हेलमेट के बारे में बताइए। हेलमेट काफ़ी आपका क्लासी और सेक्सी लुक लग रहा है इसका। आपने ये काफ़ी मेंटेन करके रखा है इस हेलमेट को। ये एक्सोर का एपेक्स है, जब ये बाइक ली मैंने तभी लिया था ये, ओके। और मतलब समथिंग 4000 के अराउंड में आई। तो इस पर कितना खर्चा कर दिया आपने हेलमेट पे? कि बस 4000 वही है फिक्स है, या इसमें और कुछ एडिशनल लगवाया? तो जैसे मतलब अभी मैं इसमें जैसे एक चीज़ नॉर्मल ये भी मैं देख रहा हूँ, या आपने ये वॉकी टॉकी भी लगा रखी है। ये इंटरकॉम जो एजाज का VG मतलब ये V6 Pro है, ओके। तो ये नॉर्मल जो कॉलिंग वगैरह के लिए ठीक है, और जैसे मेरे साथ जो राइडर हाँ, ग्रुप में अगर हम जाते हैं ग्रुप तो के लिए इंटरकॉम ये मतलब आप बजट रेंज में कह सकते हो ठीक है, मतलब चीप एंड बेस्ट। चीप एंड बेस्ट। और ये ये Safety वाइट है purpose कि, से। जो होल शॉट ग्लव्स है, वैसे तो ये मेरा दूसरा सेट है, बाकी ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन होनी चाहिए, सबसे पहले मेन प्रायोरिटी दांत की प्रोटेक्शन ही होनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ ओके। तो ऑल्दो मतलब अब इसमें में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर कोई ट्राइम्फ लेना चाह रहा है तो उसके लिए बेटर ऑप्शन क्या है? ट्राइम्फ में यही है या कुछ और भी गाड़ियाँ आप सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि आपने तो बहुत सारी गाड़ियों को मतलब टेस्ट ड्राइव करा है, उसके बाद आप ट्राइम्फ को कंसिडर करें हैं। हाँ जी, मैंने हिमालयन का भी बोला था, ऑलमोस्ट सेम रेंज के आसपास ही बोला, और हिमालयन मेरे डे टू डे लाइफ के लिए बहुत कभी मेरे को फील होती। हाँ, उसका जो सीट हाइट इससे कम है उसका, मगर फिर भी मुझे लगा कि मैनेज करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ये आप जब आप इसको चलाएंगे तो आपको लगेगा नहीं आप बहुत बड़ी बाइक चला रहे हो, क्योंकि जो इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अच्छा है इन कंपेयर टू अदर्स। तो मतलब मैं यही चाहूँगा कि मतलब अगर किसी को ट्राइम्फ चाहिए तो मोहित भाई का सजेशन एक बार बहुत ज़रूर सुने। देखो, किसी का सजेशन मत सुनो, पहले खुद चला के देखो, और एक बार नहीं कम से कम 2 या 3 बार चला के देखिए, तभी आप कोई भी बाइक शॉर्टलिस्ट कीजिए। क्योंकि जो नई बाइक लेने का क्रेज़ होता है ना, उस क्रेज़ में ना बहुत बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। मतलब आदमी इमोशनल होकर हाँ, इमोशनल होकर गलत डिसीजन ले लेते हैं। हाँ। तो मेरा सजेशन व्यूअर से ये है कि हमेशा डिसीजन ऑन द स्पॉट ना लेके आप पहले देख खाइए, हाँ। घर आइए, फिर दोबारा सोचिए और फिर डिसाइड करिए। मतलब इमोशन कंट्रोल हाँ। करके जाइए वहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली बहुत अच्छा लगा आपसे इसके बारे में जान मैं के। आपको सुना देता हूँ एक बार इसका। रॉयल इनफील्ड वगैरह में तो वो वाइब्रेट बहुत करती है। वो पहले वाली थी, अब तो सब नया मतलब पूरा जैसे इंजन आ गया, हाँ। अब नहीं है इतना उनमें वाइब्रेशन। क्योंकि जैसे मैं गुरिल्ला और BL जो 650 मेरे को मैंने टेस्ट ड्राइव किया है तो बहुत अच्छी बाइक है। हिमालयन भी है, मतलब वो डिपेंड करता है आपका क्या। हिमालयन तो मतलब अलग ही क्वालिटी है क्योंकि वो ऑफ रोडिंग के लिए ही बेचती है। हाँ जी, एक्चुअली ये लिक्विड कूल इंजन जैसे अब जगह आप उसमें भी देख रहे हैं, मतलब ये रॉयल एनफील्ड में भी आ रहे हैं, तो जो गुरिल्ला में भी जो लिक्विड कूल उन्होंने इंजन दिया है, और
जो बाकी जो मतलब 650 ट्रेंस वगैरह जो अब तो उन्होंने काफ़ी 5-6 मतलब वेरियंट्स आ गए हैं, मतलब शॉर्ट गन है, काफ़ी चीज़ें हैं। चलो बहुत बढ़िया लगा आपसे इसके बारे में जानकारी लगा के। थैंक यू मोहित भाई और थैंक यू। थैंक यू।